वीडियो को क्लिक करके हमारी इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपना फुल डेली रूटीन। शायद ये अब तक मैंने किसी वीडियो में बताया होगा। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा पढ़ते रहते हैं, किस तरीके से हम दिन की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किस तरीके से हम शाम की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और किस तरीके से हम अपने पूरी की पूरी जो सिलेबस है उसका रिवीजन करते हैं। जो हमारा रिवीजन का तरीका है वो हम वीकली के हिसाब से या 15 या महीने के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो इस बार जो मेरा पढ़ाई का जो पैटर्न है वो जो पिछली वीडियो है उनसे कुछ अलग है। मैंने किसी वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से पढ़ता हूँ मैं। तो अगर कोई वो वीडियो देख के आएगा तो ये मत कहना कि तुमने पिछली वीडियो में ऐसा बोला था। मैंने उसमें भी कहा था कि चेंज करते रहना चाहिए। 15 दिन या एक महीना या वीक के हिसाब से आपको अपना जो पढ़ाई का रूटीन है उसको हल्का सा चेंजेस करना चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने में बोरियत ना आए, क्योंकि अब सारा खेल रिवीजन पे ही अटका हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। तो भाई टाइम आप देख सकते हो इस समय दिन के 2:20 हो रहे हैं और जो हमारा ये टाइम है हमने सुबह का अपना वैसे सेशन तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वीडियो के लिए मैं आपसे शाम से स्टार्ट करके बताऊंगा कि शाम से लेके जो दिन तक का जो हमारा पोर्शन होता है वो हम किस तरीके से अपने रिवीजन में कंप्लीट करते हैं और किस तरीके से लास्ट जो अब पुलिस का होने वाला पेपर है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा प्लान है उसको हमने ऐसे बांटा है कि इसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक बांटा है मॉर्निंग सेशन, एक बांटा है हमने शाम का सेशन मतलब नाइट सेशन। मॉर्निंग के जो सेशन है उसमें हम जीके के साथ में जो हमारा हिंदी में राइटर को छोड़ के जो सारा पोर्शन है, व्याकरण हो गया, संचार हो गया, जो भी पोर्शन है वो हमारा मॉर्निंग सेशन पाएगा। उसके बाद जो हमारा शाम का सेशन है उसमें हम पूरा का पूरा उत्तराखंड को लेके चलेंगे और साथ ही साथ हिंदी का जो राइटर वाला पोर्शन है उसको और करंट अफेयर, और साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस सेट का टाइम मिलेगा तो वो भी हम शाम के साथ टाइम पे ही लगाएंगे। तो यही है हमारा प्लान। इसी तरीके से हमें एक हफ्ते तक चलते अपने इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और अगर आप में से भी कोई इस चीज़ को फॉलो करना चाहता है और वो कह रहा है कि हम नाइट को नहीं पढ़ते, तो आप पूरे जो दिन भर है सुबह से लेकर शाम तक रात तक उसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक है आपका 1 बजे से पहले वाला पोर्शन, एक है आपका 3 बजे के बाद वाला पोर्शन। इसके जो सुबह वाला पोर्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और जो शाम का पोर्शन है उसको आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको नाइट ही पढ़ना है। ये तरीका है बस 2 भागों में बांटने का अंतर है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो भी मोस्टली इन्हीं 2 भागों में, जीके और क्या बोलते हैं इसको उत्तराखंड, बीच में हिंदी, उनको हमने दोनों में कंपाइल कर दिया है, आधे इधर आधे इधर। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later। तो 7 बज चुके हैं और जो हमारा जिला सीरीज का पोर्शन था वो फिलहाल हमने ख़त्म कर दिया है और अब खाना वाना खाएंगे और तब निकलेंगे अपनी लाइब्रेरी के लिए। तो चाय हमारी बन रही है अभी इस समय। तो चाय जब तक पैक हो रही है तब तक मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। हर वीडियो में मोस्टली यही क्वेश्चन जरूर आता है कि आपका फिजिकल कितना है, आपका फिजिकल कितना है, और मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। 1-2 भाई को मैंने बता रखा है पर्सनली, लेकिन मैं मोस्टली बता नहीं रहा हूँ किसी को भी। उसको मैं तभी बताऊँगा जब हमारा पेपर, जिस दिन हमारा पेपर होगा, पेपर देने के बाद आपको बता दूंगा कि कितना मेरा फिजिकल रहा है और किस हिसाब से पेपर किया। दोनों को एक ही साथ में बता देंगे। सो बार बार पूछने को कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं बताऊँगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बताना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका फिजिकल कितना बना हुआ है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड को हमने 3 भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने अपना ज्योग्राफिकल पोर्शन, एक बांटा है हमने अपना 1857 से लेके राज्य गठन तक का जो पोर्शन है। तीसरा जो लास्ट हमने बांटा हुआ है वो बांटा हुआ है हमने राजा महाराजा, जिसमें चंद, पवार, कत्यूरी, जो भी छोटे मोटे राजा से लेके बड़े बड़े राजाओं तक जो भी आएगा हमारे इस 3rd पोर्शन में आएगा। और प्लस हम साथ में लेके चलेंगे हमारी जिला सीरीज को, जिसको हमने BS नेगी से कंप्लीट किया है। किसी कोचिंग के ये नोट्स नहीं है, ये सेल्फ नोट बनाए हुए हैं BS नेगी से। तो इन्हीं को हम इस पोर्शन में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे।
तो उत्तराखंड तो हमने पूरी की पूरी रेडी कर दी अपनी, मतलब उन सब का रिवीजन हो गया जैसा हमारा टारगेट था। ये देख सकते हो आप, 3 कॉपी हमारी उत्तराखंड की थी और लगभग इनको पूरा करने में 3 घंटे के करीब का समय है। 8:30 बजे से हम यहाँ पहुँच गए थे और इस समय लगभग 11:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यही मान लो आप 3 घंटे का समय हो रहा है, जिसमें हम 5 मिनट का, हमने 15 मिनट का रेस्ट लिया था बीच में, हर सब्जेक्ट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लिया था। सो ये ख़त्म हो गया है। अब हिंदी करेंगे और हिंदी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर देंगे। तो हिंदी में हम सबसे पहले राइटरों को लेके चल रहे हैं और राइटर में इस समय हम देख सकते हैं छायावाद के राइटर इनकम रिवीजन करने वाले, सिर्फ छायावाद पढ़ेंगे इसमें, इतना बहुत है। और कई भाई कमेंट भी कर रहे थे कि राइटरों के लिए कोई चैनल बता दो, तो ए फॉर अर्जुन सर है, उनकी राइटर में एक प्लेलिस्ट बिल्कुल तैयार है, आप उनको देख सकते हो। वही एक चैनल है उत्तराखंड में जो अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उनसे देख सकते हो। तो भाई लोगों, फ़िलहाल हमारे सारे के सारे जो भी हमारा टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और टाइम इस समय लगभग 2:37 हो रहे और टाइम बच रखा है, तो बैकअप के लिए हम सब बुक रखते हैं। और अब BS नेगी को देखेंगे थोड़ा 1 घंटा, और जो टॉपिक हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे हम प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक। पुरानी BS नेगी है कि नई वाली BS नेगी नहीं है, लास्ट टाइम में पुरानी को हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम चैप्टर नंबर, आप देख सकते हो 32वां चैप्टर है, इसका रिवीजन चलने वाला है यहाँ से लेके फिलहाल ये कमलेंदुमती साधक, भाई इतना लेंगे बहुत है, इसी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे कि इतने से आने वाला पोर्शन हमसे गलत ना होने पाए। तो आपसे एक क्वेश्चन है, उसका आप मुझे जवाब देना। उत्तराखंड कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कला के क्षेत्र में पहली बार जिसको पद्मश्री मिला था, मतलब पद्मश्री पाने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कला के क्षेत्र में, वो कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं पता तो जो आपका BS नेगी में फिल्मों वाला टॉपिक है उसके अंदर ये बंदा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। और बाकी कमेंट बॉक्स में भी लोग बता देंगे अगर कोई इसको पता होगा तो। सुबह के 3:30 बजे सिर्फ हम घूम रहे इस रास्ते में। तो लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था, आ रहा को यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं बस ये सोच रहा हूँ इतना नेगेटिव लोग कैसे सोच सकते हैं यार। हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी हुई है, युद्ध भूमि में जाने से पहले अगर राजा यही सोच लेगा कि मैं भर्ती होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, तो कैसे होगा यार। इतना तो नेगेटिव मत सोचा करो। और भर्ती होना पहली बात तो कोई हलवे का काम नहीं है कि चलो जी मैंने चूल्हे में रख दी बन गया और चलो खा लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कोई दिन भी फिक्स नहीं है कि 1 साल करोगे तो गारंटी की बात है लगी जाएगी, क्योंकि आप जैसे तैयारी करने वाले कई होंगे, मुझे से तैयारी करने वाले कई होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत है, ऐसे मेरे जैसे बोलने वाले 36 होंगे, लेकिन बोलने का हक भी तब मिलता है रियल मायने में जब आदमी ने उसकी तैयारी की हो। हमने तैयारी की तो हम बोल पा रहे हैं, ये नहीं कि होंगे ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन आत्मविश्वास तो रखना है ना कि होंगे। अब मेहनत की है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अब ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं किए, क्योंकि देख रहे हो रात के टाइम आ रहे हैं और मेरे जैसे कई होंगे और कई ऐसे होंगे जो रात के बैठे होंगे और हमसे भी 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर वो ये बात बोलना डिज़र्व नहीं करता तो शायद से आप और मैं भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसी फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। सीरियस तैयारी करने वाले का आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। बस लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि आदमी लंबे टाइम तक टिक रहेगा। आदमी 1 साल 2 साल 3 साल और चलो जी मेरा तो हो गया, मैं नहीं निकल पा रहा, तो ये बेकार चीज़ है। और आखिरी बात, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कर, ये नहीं होगा तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। सो बात को यहीं एंड करते हैं और आगे देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं। अब 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. तो अब निकल रहे हैं हम मॉर्निंग के टाइम की कोचिंग के सेशन के लिए। सो निकलना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मन तो कर नहीं रहा पर निकलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ शनि ग्रहण भी है।
तो इस सेशन में हम जीके का पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस इसी में आप अपनी हिंदी को भी निपटाएंगे। सो जीके का पोर्शन मुझे बहुत बोरिंग लगता है भाई, सच बताऊँ बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि कई बार इनका इतना रिवीजन कर दिया है कि क्या बताऊँ मैं। लेकिन वो ये लास्ट में रिस्क हम ले नहीं सकते, लास्ट में हम ये नहीं चाहते कि आया हुआ क्वेश्चन जो कॉपी में था वो गलत हो जाए। सो उसके लिए तो भाई बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, मन करे ना करे भाई दबा के पढ़ लो कि कॉपी के अंदर का क्वेश्चन भाई गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो बाहर का कोई क्वेश्चन तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, और साथ का कंपटीशन अगर साथ वाले ने वो क्वेश्चन कर दिया तो 1 नंबर वो आपसे वैसे ही अब चल जाएगा। सो इतने अच्छे से पढ़ लो कि कॉपी का क्वेश्चन तो भाई गलत होना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो की एंड अब यहीं पे करते हैं। जो भी हमारा स्टडी रूटीन था उसको मैंने आपको बता दिया है, और जो ये वीडियो की एंड हो रही है वो पढ़ते हुए ही हो रही है, क्योंकि टाइम आप वापस देख सकते हो, कल वाला टाइम में लगभग चालू हो रखा है, 6:19 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ वीडियो एंड हो सकती है, पढ़ाई का एंड नहीं हो सकता। जब तक हम भर्ती नहीं हो जाते, जब तक कि पुलिस का पेपर फिलहाल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक तो अभी रेस्ट लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आप लोगों में से कोई अभी ढील दे रहा है अपनी पढ़ाई में कि बाद में करके, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो बस एक ही बात है लास्ट में, सबके साथ धोखा करना, बस अपने साथ कभी धोखा मत करना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।